हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में मैं यशवंत गौरव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी साइंस सीरीज में मैं आपको एक एक टॉपिक कवर करा रहा हूं। जो टॉपिक मैं कवर करा रहा हूं उसमें आपको कभी भी फिर कोई समस्या नहीं आने वाली है। पेपर में जितना आना है उससे कहीं ज्यादा मैं आपको बता दे रहा हूं। जब इतनी चीजें आपको बता दी जा रही हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। टेंशन हम लेते हैं, परिश्रम हम करेंगे, बस आप हमारे साथ रहिए, सफलता आपकी होगी। तो आइए दोस्तों, आपका समय जाया ना करते हुए आज की टॉपिक को फिर से शुरू किया जाए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको अम्ल पढ़ाया था, एसिड के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूं क्षारक पर, जिसे आप लोग बेसिक कहते हैं, बेसिक या बेस। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूपीपी में आखिरी रिजल्ट आ चुका है। जो भी भाई बहन दोस्त मित्र सिलेक्ट हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब उनका जीवन सफलता के मार्ग पर है। आराम से वो खुशियां मनाएं और देश की सेवा में, प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दें। और ऐसे ही सफलता को, अगर आगे आपको कोई और लक्ष्य हैं आपके, तो उनको भी प्राप्त करने के लिए आप यहीं तक मत रुकिए, आगे भी जाने का प्रयास कीजिए। एक सीढ़ी एक पायदान पर आप पहुंच गए हैं तो फिर उसके बाद आप आगे आसानी से पहुंच सकते हैं। अब ये जितने लोगों का लक्ष्य है कि बस यही करना है तो उनके लिए तो बात ही अलग है, लेकिन जिनको आगे बढ़ना है या आगे और कुछ करना है, अचीव करना है, तो वो लोग अपनी तैयारी जारी रखें। और एक बेस आपको मिल चुका है, आधार आपका बन चुका है, जिससे आपको अब कोई समस्या नहीं होने वाली। तो एक बार फिर से यूपीपी में सिलेक्टेड जितने भी छात्र छात्रा, भाई बहन, यार मित्र, दोस्त है, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टॉपिक को। आज की टॉपिक क्या होनी चाहिए मैंने अभी बताया आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की टॉपिक। पहले पेज को सिलेक्ट कर लिया जाए, कौन सा कलर तो मुझे यही अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए कि बेटर क्लास कलर है ये। तो जब ये बेटर कलर है तो इसी कलर को लेकर चला जाए। और आज की टॉपिक जो है मैंने आपको बताया अभी कि आज की जो टॉपिक है वो होनी चाहिए क्या, क्षारक। इसी को अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं, बेसिक। ठीक है। अब जब आपको क्षारक मिल गया तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्षारक होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो एक वैज्ञानिक है आपके आरहेनियस। कौन है भाई, आरहेनियस। आरहेनियस नाम के वैज्ञानिक हैं। ब्रेस्टन एंड लॉरी भी हैं। एक वैज्ञानिक आरहेनियस है, दूसरे कौन है भाई, दूसरे ब्रंस्टेड और लॉरी भी हैं। ये दो वैज्ञानिक हैं जो क्षारक का मत देते हैं कि ये होता है क्षार, बताते हैं कि क्षार क्या होता है। तो आइए दोनों लोगों को देख लेते हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या कहा है। इनको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलिए ये नीचे आ गए, तो लीजिए। अब इन्होंने आरहेनियस ने क्या कहा, आरहेनियस ने कहा, आरहेनियस या आरहेनियस कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद इनमें कहा है वे पदार्थ जो जल में घुलकर, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। कौन सा आयन, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल किसे कहते हैं भाई, OH- को हाइड्रोक्सिल कहते हैं। क्या कहते हैं,
हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा ये क्या पढ़ाया जा रहा है, ये क्या बताया जा रहा है, लेकिन जब पेपर में आ जाता है तो आप लोगों की हालत खराब हो जाती है। वही टॉपिक पढ़ाई जाती है जो सिलेक्टेड है, जो आने की उम्मीद होती है, जो आए होते हैं प्रश्न पेपर में आपके आए हुए होते हैं, उन्हीं को पढ़ाया जाता है, उन्हीं को बताया जाता है आपको। तो क्या हो गया? वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है क्षारक। तो ये बताया आर्हेनियस महाराज ने। उसके बाद आपके आते हैं ब्रंस्टेड एंड लोरी महाराज। ये इन्होंने क्या दिया, इन्होंने क्या मत दिया, इन्होंने क्या परिभाषा दी? तो इन्होंने बताया कि भाई ये जो वे पदार्थ हैं जो जिनका अम्लीय विलयन, जो अम्लीय विलयन में OH माइनस देते हैं, बात वही है दोनों लोगों की, बस थोड़ा सा चेंज है। तो इन्होंने क्या कहा? वे पदार्थ जो अम्लीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ठीक, बस इन्होंने इतना कहा और इन्होंने ये कहा। दोनों लोगों की परिभाषाएं वही कह रही हैं कि यानी कि जो क्षारक होगा वो जल में घुलकर क्या करेगा? हाइड्रोक्सिल आयन देगा। क्या देगा भाई? हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस आयन देगा। ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे भाई? ये तो परिभाषा हो गई। चलिए पहचान को हम दूसरे पेज पे लेते हैं। हाँ, तो पहचान को हम यहां देख लेते हैं, इनकी पहचान क्या होगी। तो ये जो पहचान होती है दोस्त, तो अब ये बताइए, मैं कंपेयर करके आपको बता दूं, तो कंपेयर करके अगर बताऊं इसका स्वाद, सबसे पहले स्वाद, ये मान लिया मैंने क्षारक है, ये क्या है? एक क्षारक है। चलिए थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। पहचान में यहां मैं कर दूं आपका क्षारक और यहां पर कर दूं अम्ल। दोनों चीजें थी, अम्ल को मैंने पढ़ा दिया है लेकिन यहाँ पे कंपेयर करा के बता दे रहा हूं। तो कंपेयर अगर मैं करूं दोनों की, तो ये बताइए स्वाद, सबसे पहले इनका क्या बता दूं? स्वाद। स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में कसैला होता है। स्वाद में कैसा होता है? कसैला होता है। और ये स्वाद में कैसे थे? ये स्वाद में खट्टे थे ना, ये आप लोग कमेंट करते चलिए। अम्ल का आप लोग कमेंट करते चलिए, इसका मैं बताता चल रहा हूं, क्योंकि अम्ल मैंने बता दिया है आपको, तो आपको याद होना चाहिए। इतनी चीजें नहीं याद होंगी तो फिर आप कैसे आगे पढ़ेंगे भाई? ये लीजिए, तो ये हो गया आपका स्वाद में। स्वाद के बाद अगर हम इनका कहें पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो इसका पीएच मान जो होगा वो आपका पीएच स्केल आपने देखा होगा, तो पीएच स्केल क्या होता है? 0 से 14 होता है। इसका मान कितना होता है? 0 से 7, 7 से 14, इतना ही होता है इसका मान। जीरो से 7, 7 से 14 इसका मान होता है। ये किसका मान होता है? तो आपके पीएच स्केल का। पीएच स्केल जो होता है, पीएच जो पैमाना होता है, उसका मान क्या होता है? 0 से 7, 7 से 14। तो अब बताइए कि क्षारक का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक यानी कि 7 से 14 के बीच होता है। 7 से 14 के बीच या 7 से अधिक कह लिया जाए, 7 से अधिक।
और इसका क्या होता है 0 से 7 होता है, 0 से 7 होता है, और कह सकते हैं 7 से कम, 7 से कम। ठीक है, ये होता है पीएच। दोनों का पीएच अगर आपने इतना देख लिया है तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक पैमाना जब आपने देखा तो इसमें देखा था फिनोलेफ्थलीन को, फिनोलेफ्थलीन को। फिनोलेफ्थलीन क्या होता है भाई, तो ये रंगहीन कर देता है, यहाँ पर क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है अम्ल। लेकिन इसकी बात करें तो ये क्या कर देता है, ये गुलाबी कर देता है। कैसा कर देता है, गुलाबी कर देता है, ये गुलाबी कर देता है और ये रंगहीन कर देता है, दोनों में ये अंतर है। फिर उसके बाद एक और आता है प्राकृतिक सूचक, जिसे आप लोग कहते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज में कौन सा कलर देता है ये, जरा बताइएगा। मिथाइल ऑरेंज में ये तो लाल कलर देता था, कौन सा कलर, लाल कलर है, लेकिन इसका कौन सा कलर हो जाएगा, तो इसका कलर हो जाता है पीला। क्षारक में इसका कलर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोलेफ्थलीन हो गया, स्वाद हो गया, पीएच स्केल हो गया। और लिटमस पेपर की बात कर ले, लिटमस पेपर की बात करें तो यहां लिख देते हैं लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है, कौन से रंग का ले जाए तो किस में बदल देता है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अनिल भैया, इसमें बताया था अनिल, और इसमें बता दे रहा हूं कि अरे आप लोग आटा चालते होंगे भाई, आप लोग तैयारी करने गए हैं, बाहर गए हैं तो आटे को चालते होंगे, आटे को चालते होंगे, किससे चालते हैं, छलनी से चालते हैं ना, किससे चालते हैं, छलनी से चालते हैं। तो छलनी से ये ट्रिक बनी है आपकी, छलनी, छ से क्षारक, ल से लाल, न से नीला, तो क्या हो जाएगा, क्षारक में लाल लिटमस पेपर को ले जाने पर, लाल लिटमस पेपर को ले जाने पर उसका कलर क्या कर देता है, नीला कर देता है, कौन, क्षारक। और ये अनिल था, अनिल का आ से अम्ल हो गया था, न से नीला, नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे तो वह कौन है, अम्ल है, और लाल को नीला कर दे तो वो क्या है, वो क्षारक है। तो ये हो गया भैया, मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने आपको ये सारी पहचान बता दी कि क्षारक की कितनी पहचान होती है। क्षारक की पहचान क्या होती है, स्वाद में कैसे होते हैं, कसैले होते हैं, स्पर्श करने में कैसे होते हैं, स्पर्श करने में सिल्की होते हैं, कैसे होते हैं भाई, स्पर्श की भी बात लिख दे रहे हैं यहीं पे, स्पर्श करने में ये कैसे होते हैं, तो स्पर्श करने में सिल्की होते हैं, स्पर्श करने में कैसे होते हैं, तो स्पर्श करने में सिल्की होते हैं, स्पर्श करेंगे ना तो सिल्की होंगे। ठीक है, तो इन्हीं को, क्षारक को ही भस्म कहा जाता है, क्षारक को ही क्या कहा जाता है, भस्म कहा जाता है। अब ये भी एक नाम जान लीजिए कि क्षारक को क्या कहते हैं, लिख दे रहे हैं, तो क्षारक को भस्म भी कहते हैं, क्षारक को क्या कहते हैं, भस्म भी कहते हैं। ठीक है, स्वाद में कैसा हो गया, कसैला हो गया, पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक ही होगा हमेशा, और 7 से अधिक 7 से 14 तक होता है। फिनोलेफ्थलीन को कैसा कर देता है, गुलाबी कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देता है, पीला कर देता है। लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को यदि हम ले जाएं किसमें, क्षारक में, तो वो उसके रंग को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। लाल को नीले में बदल दे तो क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। छलनी याद करना मेरे भाई, छलनी और अनिल भैया को मत भूलना। अनिल भैया छलनी लेकर आते हैं और क्षारक और अम्ल को अलग कर देते हैं, दोनों की पहचान कर लेते हैं।
तो इतनी जानकारी यदि आपको हो गई है तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। कुछ अम्ल बताएंगे, कुछ क्षार बताएंगे, कुछ क्षारक बताएंगे जिनका उपयोग आपके दैनिक जीवन में होता है। ठीक है, तो चलिए पहले इनका स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले पेज पर। हाँ, अगले पेज पर तो चलना ही पड़ेगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो क्या हो गया, अच्छा एक पेज और जोड़ दिए। तो इसमें एक क्षार देखते हैं, ये क्या होता है, NaOH। NaOH को क्या कहते हैं भाई, तो NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। कैसे लिख रहे हैं, हैंडराइटिंग कहाँ जा रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग क्या है भाई हमारे दैनिक जीवन में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षारक है। क्या है, एक प्रकार का क्षारक है। और ये किस किस प्रयोग में आता है, तो कास्टिक सोडा के निर्माण में। किसमें, हाँ, तो ये होता है कास्टिक सोडा के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। कास्टिक सोडा की बात करें तो क्या होता है, धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है ना, यही तो होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब यही जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका कार्बोनेट से क्रिया करवाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा, कास्टिक सोडा, यानी कि हमें धावन सोडा मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें जब आपको समझ में आ गई है तो फिर आप क्या करेंगे, इसको दाहक सोडा के निर्माण में भी प्रयोग करते हैं इसका। किसमें, इसका प्रयोग हम लोग दाहक सोडा के निर्माण में भी करते हैं, दाहक सोडा के निर्माण में करते हैं। हाँ, कपड़ा धोने वाले साबुन के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। कपड़ा धोने वाले साबुन निर्माण में, साबुन निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या प्रयोग किया जाता है भाई, और कहाँ का प्रयोग किया जाता है, तो कागज निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। कागज निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, निर्माण में इसका प्रयोग होता है। और भी किसी में होता है, हाँ भाई, और में भी होता है। पेट्रोल शोधन में इसका प्रयोग होता है। किसमें, पेट्रोल शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग। ठीक है, और औषधि निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, औषधि निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक प्रकार का क्षारक जिसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है, जिसका उपयोग कहाँ कहाँ, निर्माण नहीं, उपयोग। तो इसके उपयोग क्या क्या है भाई, मैंने आपको बताया कि इनका उपयोग कहाँ पर होता है। इनका उपयोग कहाँ पर होता है, तो इनका उपयोग जहां पर होता है मैंने आपको दिखाया, लीजिए हो गया। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कास्टिक सोडा, धावन सोडा बनाने में, यानी कि निरमा पाउडर बनाने में, दाहक सोडा बनाने में, कपड़ा धोने वाले साबुन के निर्माण में, और साथ ही साथ कागज के निर्माण में, पेट्रोल शोधन, पेट्रोल जो होता है उसको शुद्ध करने के निर्माण में, और औषधि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला बताते हैं फिर आपको। हो गया, तो चलिए इसके बाद चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज क्या है भाई, अगले पेज को लेते हैं ना, अगले पेज पर देखें तो यहाँ पर हम आपको बता दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इस तरह से लिखें थी, चलिए चेंज कर दे रहे हैं, ये गोला हटा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी गोला कहाँ से आ गया। हाँ लीजिए, ये क्या हो गया, ये हो गया कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसके क्या उपयोग हैं हमारे जीवन में, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसका उपयोग क्या क्या होता है भाई, कठोर जल को मृदु बनाने में क्या करते हैं, तो जो कठोर जल होता है,
यानी कि जल की कठोर बनाने में हो गया मृदु बनाने में। कठोर जल को कैसा बनाने में? मृदु बनाने में। यानी कि जो कठोर जल होता है उसको क्या करना, उसकी कठोरता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसका प्रयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। जहां पर चमड़ा होता है ना, चमड़े के रंग को साफ करने, चमड़े की सफाई करने में, चमड़ी का जो काम होता है तो चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चमड़े की सफाई करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है भाई? तो जो अम्लीय मिट्टी होती है, जो अम्लीय मिट्टी होती है उसके सुधार में, अम्लीय मिट्टी के सुधार में इसका प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मिट्टी की सुधार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने में, चमड़ा उद्योग में, अम्लीयता को दूर करने में। किसकी अम्लीयता को दूर करने में? तो जो मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी? अम्लीय मिट्टी होती है, उसके सुधार में। और दीवार की पुताई में, दीवार की पुताई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या उपयोग है मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद चलते हैं अगले पेज पर। तो अगला पेज लेंगे हम और किसके बारे में बताया जाए? अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बता दिया जाए। किसके बारे में? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, यानी कि MgOH ट्वाइस के बारे में बता दिया जाए। यानी कि इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। ठीक है, नाम याद रखते चलिएगा, क्योंकि जब नाम ही याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे जानेंगे कि क्या है ये। तो ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का क्षारक है। ये एक प्रकार का क्या है भाई? क्षारक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? चलिए बताइए, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो पेट की अम्लीयता को दूर करने में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके पेट में एसिडिटी हो गई, कहते हैं ना पेट में एसिडिटी हो गई, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पेट में क्या हो रही है? गुड़गुड़ हो रही है, पेट में गैस बन रहा है और गले में जलन हो रही है, तो उसे ही कहते हैं क्या? एसिडिटी। क्या कहते हैं? एसिडिटी। एसिडिटी की हिंदी क्या होती है? अम्लीयता होती है। तो पेट में जब आपके अम्लीयता आ जाती है ना, पेट में आपके क्या आ जाती है? अम्लीयता आ जाती है। तो उस अम्लीयता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीजें अगर समझ में आ गई हैं आपको, पेट की अम्लीयता देखते हैं ना कि इनो पीते हैं, अरे ढेर सारे ऐड देखते होंगे आप, टीवी पर ढेर सारा ऐड आता है कि पेट में अम्लीयता हो गई है तो तुरंत ऐसे पेट पकड़ के बैठ जाएंगे, एकदम ऐसे हो जाएंगे, पेट में लाल सा दिखाता है। अभी अगर सर्च करके दिखाएं एसिडिटी का, तो एसिडिटी आपको सर्च करके दिख जाएगा। 1 मिनट रुकिए, दिखाई देते हैं कि क्या क्या होता है। लीजिए, अब दिखाया जाए आपको क्या है? एसिडिटी, यही है ना? एसिडिटी। ओ भाई, एक बार फोन ना उठाया जाए तो लोगों को ये समझना चाहिए कि फोन एक बार में ना करें यार, अभी खाली होके किया जाएगा ना बात। चलिए, तो एसिडिटी, एसिडिटी आ गया आपको। एसिडिटी के इमेज पर चलते हैं। ये लीजिए, ये है इमेज, ये रहा, देखिए ये ढेर सारे दिख रहे हैं। जब आमाशय में आपके क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आमाशय में क्या होता है आपके? तो आमाशय में आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। चलिए आगे, ये लीजिए, यहाँ पर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो कौन सा कलर लिया जाए सबसे अच्छा बेटर होगा? ये कलर। हाँ, तो इसमें मैं आपको दिखा दूं, तो ये देखिए, ये जो आपको लाल सा दिख रहा है गले की तरफ जा रहा है, तो
गटैया जब जरत है, गले में जलन जब होती है, ये दिखाया जा रहा है। देखिए सीने में जलन हो रही है, जब एसिडिटी होती है ना, HCl जब आता है, HCl जब आपका आमाशय में होता है, ये देखिए आमाशय, आमाशय यानी कि पेट में, आपके पेट में HCl की मात्रा जब बढ़ जाती है, बाहर की तरफ आ जाता है, तो सोचिए ज्यादा बन जाता है। ये देखिए सीने में जलन हो रही है, सीने में जलन, यही तो आपका आमाशय है, यही आपका पेट है। ये देखिए जा रहा है मुंह की तरफ, देखिए मुंह की तरफ गया ना, तो मुंह की तरफ जब जाता है, अरे डकार आती है ना, डकार आती है, कहते हैं कच्ची डकार आ रही है, एकदम मन मचला जाता है। तो क्यों मचला जाता है? मन जब मचला जाता है तो आपके पेट में अम्लता आ जाती है। देखिए ये सारी चीजें, अम्लता आ गई है, अम्लता को दूर करने के लिए आप किसका प्रयोग कर देंगे? अम्लता को दूर करने के लिए आप मैग्नीशियम, एक मिनट यार, कलर काहे नहीं चेंज हो रहे हैं, ये लीजिए MgOH ट्वाइस, इसका प्रयोग आप कर देंगे तो अम्लता दूर हो जाएगी। आपके पेट की अम्लता कब दूर हो जाएगी? तो जैसे देखिए, ये देखिए पेट में जलन हो रहा है, सीने में जलन हो रही है, यहाँ देखिए पेट में जलन हो रहा है, ये देखिए आग बना हुआ है, एकदम आमाशय में आपके आग बना हुआ है, ये देखिए गैस बनाया हुआ है एकदम से, ये देखिए जलन आग बना हुआ है, तो ये एसिडिटी है। एसिडिटी को दूर करने के लिए, यानी कि पेट की अम्लता को, HCl को दूर करने के लिए, इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए, इसका प्रभाव यानी कि पेट की गुड़गुड़, पेट का दर्द, पेट की गैस, गले की जलन, गले की डकार, कच्ची डकार, इन सबको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MgOH का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बस इतना सा। और अब इसको मैं बता दूं कि ये खत्म कैसे करता है। जैसे कि अम्ल है, ज्यादा अम्ल है, अब इसको हम लोग क्षारक से क्रिया करवा देंगे। क्षारक से जब क्रिया करवा देंगे तो ये कैसा हो जाता है? ये हो जाता है आपका उदासीन। कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। क्या बना लेता है? लवण तथा जल बना लेता है, जिससे आपके पेट की जलन जो होती है वो समाप्त हो जाती है। पेट की जलन कैसे हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं एसिडिटी का समाप्त होना। जो आपको इनो दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, क्यों दिखता है? वो ऐसे ही दिखता है। चलिए, तो इसको मैं एग्जिट मार लूं भाई, चलता हूं अपने पेज पर जहां पे मैं आपको पढ़ा रहा था। तो वहां पर चलने के लिए पहले होम पर चला जाए, फिर अपने बोर्ड पर चला जाए। लीजिए ये आ गया, फिर से वही वापस आ गए सारी चीजें बताकर। तो आइए यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या था? पेट की अम्लता को दूर कर लिया। फिर उसके बाद चीनी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? चीनी उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया, चीनी उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर उसके बाद कुछ और बच रहा है तो उसको भी बता दे रहे हैं, यहीं पे बता दे रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं बचा है। इसके बाद नंबर आता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, KOH। KOH को क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हमारे जीवन में क्या होता है भाई? तो क्या उपयोग करते हैं इसका? साबुन, नहाने वाले साबुन को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नहाने वाला साबुन बनाया जाता है, किसको लेकर? तो इसी को लेकर। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा क्षारक कंप्लीट। क्षारक के बाद एक प्रश्न और आपका बनता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कौन सा है? तो उसको भी मैं दिखा दे रहा हूं आपको कि ये जो अम्ल होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल के प्रकार, फिर उसके बाद क्षारक के प्रकार। दोनों के प्रकार की बात करें तो दोनों में दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी तरह से ये भी होता है, एक होता है प्रबल क्षारक और एक होता है दुर्बल क्षारक। ठीक है, ये
ये रहा। तो अब ये बताइए कि प्रबल क्षारक क्या होता है, दुर्बल क्षारक क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है भाई? दोनों में अंतर ये है कि जो जल में पूर्णतः विलय हो जाए, जो जल में पूर्णतः घुल जाए, वो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक होगा। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया घुल जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल क्षारक या प्रबल अम्ल कहते हैं। दोनों में बस एक शब्द आपको चेंज करना है। अगर प्रबल अम्ल है तो प्रबल अम्ल हो जाएगा, प्रबल क्षारक है तो प्रबल क्षारक हो जाएगा। दोनों में वही परिभाषा होती है कि इनको क्या हो जाते हैं, ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ठीक है। अब जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं उनको दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारक कहा जाता है। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं या पूर्ण रूप से घुल नहीं पाते हैं, उनको हम लोग दुर्बल क्षारक या दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये बस इतना सा अंतर है दोनों में। दोनों की बात करें उदाहरण में, तो इनके उदाहरण में देख लीजिए। प्रबल अम्ल में क्या होते हैं, तो HCl होता है, H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा, HCOOH हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका CHCOOH हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा H2 CH, हाँ ये वाला तो नहीं होगा, ये हटा दीजिए, ये मुश्किल है मिलना। चलिए, तो ये हो गया, ये हो गए आपके। ठीक है। हाँ, एक और लिख लीजिए, कार्बोनिक अम्ल भी लिख लीजिए। फिर वही गलती कर रहे हैं, लिखने कुछ और जाते हैं, लिख कुछ और देते हैं। कार्बोनिक अम्ल में कार्बोनिक अम्ल लिखने जा रहे थे, CH2CO3, कार्बोनिक अम्ल भी हो जाएगा। तो ये आपके दुर्बल अम्ल हैं। अब प्रबल क्षार की बात करें, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अभी मैंने आपको NaOH पढ़ाया है, फिर MgOH पढ़ाया है, MgOH2 पढ़ाया है, K2SO4 पढ़ाया है, K2SO4 कहाँ आ गया यार, KOH पढ़ाया है, KOH बताया है अभी अभी। तो ये सबके सब क्या हो गए आपके, ये सबके सब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो जाएगा, CaOH ट्वाइस, ये भी हो जाएगा आपका प्रबल क्षारक में। इतना नोट कीजिए जल्दी से। अब दुर्बल में देख लीजिए, दुर्बल में क्या हो जाएगा, दुर्बल में आपका हो जाएगा NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वहां रख दिया मैंने, लीजिए इसको यहाँ उठा के रख देते हैं। भाई आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तुम्हारा काम यहाँ पे। लीजिए, हो गए सब सेलेक्ट हो गए, सब आ गए। तो ये हो गए आपके प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। क्रम पूछता है इनका, इनका क्या पूछता है भाई, इनका क्रम पूछता है कि प्रबल अम्ल से दुर्बल अम्ल का क्रम, दुर्बल अम्ल का क्रम पूछ लेता है कि इनका क्रम क्या है। तो क्रम देख लीजिए, क्रम वही लिखा हुआ उसी को लगा दीजिए। ऐसे ही क्रम देखिए, ऐसे ही क्रम करके क्या करेंगे आप, लगा देंगे इसी के पीछे, तो ये हो जाएगा आपका अम्ल। जैसे कि क्या हो गया, HCl हो गया, फिर उसके बाद H2SO4 हो गया, फिर HNO3 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। ये कार्बोनिक, देखिए सबका नाम बता दूं मैं, तो सबका नाम हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी कि क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद आपका कार्बोनिक हो गया, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसी तरह से आपका एसिटिक अम्ल। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, अम्ल हो गए। HCOOH, फिर उसके बाद CHOOH, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको,
आशा है कि दिख नहीं रहा होगा आपको। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं H2CO3, ये हो गया। तो ऐसे क्रम पूछता है कि इनका प्रबल से दुर्बल का क्रम पूछ लेगा, दुर्बल से प्रबल का क्रम पूछ लेगा। ऐसे आपको पेपर में पूछता है कि इनका क्रम बना दीजिए। क्रम बनाने में इसमें से आगे पीछे ऊपर नीचे करके दिया रहेगा, आपको क्रम बनाना रहेगा। क्रम अगर आप जानते हैं कि दुर्बल अम्ल कौन है, प्रबल अम्ल कौन है, तो आप बना लेंगे आराम से। लेकिन आप जब जानेंगे ही नहीं तो कैसे बनाएंगे। तो इसमें एक और सिद्धांत आता है क्षारक में, आपके एक और सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत को भी देख लिया जाए। तो क्या कहते हैं इसको कहते हैं कि भाई यहाँ नहीं, पहले पेज पे चलते हैं। ये रहा पहला पेज आपका। तो देखिए ये हो गया। तो इसमें आपको एक सिद्धांत और मिलता है कि सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, क्षारक हो सकते हैं, लेकिन या किंतु या परंतु जो भी आपको लगाना है लगा लीजिएगा। सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। ठीक है, ये एक और सिद्धांत है कि सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। ये भी एक सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि जो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, दोनों में अंतर है। तो जो क्षार होता है पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, लेकिन जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो पूर्ण रूप से क्षारक कहलाते हैं। बस इतना सा अंतर। दुर्बल क्षार प्रबल क्षार ऐसे ही होता है। तो परिभाषा मैंने आपको बताई है। परिभाषा के बाद चलते हैं अगले पेज पे, रिपीट कर लेते हैं। पहचान आपको बताया, और क्षारक का दूसरा नाम जो होता है वो होता है भस्म, और स्पर्श करने पर सिल्की होता है, स्लिप करता है एकदम से। पेंसिल की आपने पेंसिल का जो लिखते हैं जो काला सा होता है, ग्रेफाइट जो होता है, उसको आप रगड़ के हाथ में लेंगे तो सिल्की लगता है, एकदम से स्लिप करता है, वैसा होता है ये। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे क्षारक में स्वाद में कसैला होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है या 7 से 14 तक होता है। फिनाइलएथिलीन का रंग गुलाबी कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। लिटमस पेपर देखिए, अब लिटमस पेपर में ये जो आपका है सामने, तो लाल को नीला कर देता है। ये हो गया। ये तो अम्ल का मैंने आपको पहले ही बताया था, तो फिर से रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग आपने देख लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें किसमें प्रयोग होता है देख लीजिए। कास्टिक सोडा बनाने, दाहक सोडा, कपड़ा साबुन निर्माण में, कागज निर्माण में, तेल के शोधन में, और साथ ही साथ औषधि के निर्माण में, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये नहीं हुए अच्छे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको क्या दिख रहा है, तो दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कठोर जल को मृद बनाने में किया जाता है, चमड़ा उद्योग में किया जाता है, अम्लीय मिट्टी के सुधार में इसका प्रयोग किया जाता है, दीवार की पुताई में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लता को दूर करने में, एसिडिटी को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को नहाने वाला साबुन बनाया जाता है इससे। फिर उसके बाद अगले नंबर पर आता है कि प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं। पूर्ण रूप से जो आयनित हो जाए, पूर्ण रूप से आयनित, लिख लीजिएगा, पूर्ण रूप से आयनित हो जाना, आयनित होना, और पूर्ण रूप से आयनित नहीं होना, ये आयनित नहीं होगा, ये आयनित नहीं होगा, ये आयनित हो जाएगा। ये भी पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा, पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा ये भी। ठीक, और ये भी नहीं होगा। क्रम इनका क्या है, प्रबल से दुर्बल का क्रम, प्रबल से दुर्बल का क्रम है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगले पेज पर क्या है भाई, अगले पेज पर मैंने कुछ बताया है, तो पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 पे नहीं बताया गया कुछ। चलिए ठीक है दोस्त, तो मुझे लगता है कि आपका अम्ल और क्षार से जितना भी कंफ्यूजन था सब दूर हो गया है। जब इतना दूर हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आने वाली है ऐसे वीडियो।
ठीक है, तो ऐसे कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।